हेलो फ्रेंड्स, ये है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही छोटा सेगमेंट शूट करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है और उसका इजी डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। विदाउट डिलेइंग लेट्स बिगिन इट। जो फिनोमेना था जो कि बचा हुआ था, जो टॉपिक था वो बचा हुआ था, वो था एवोपरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन, और कुछ बेसिक पॉइंट थे जो इस चैप्टर के जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग एवोपरेशन को कवर कर लेते हैं। तो जो फिनोमेना होता है लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाने एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ नोन एज द टर्म एवोपरेशन। एवोपरेशन होता है लिक्विड के केस में बहुत ही ज़्यादा छोटा फ्रैक्शन और पार्टिकल्स का जो कि ज़मीन पर होता है, जो कि जिसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, वो एबल होता है खुद को ब्रेक डाउन करने में, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो अदर पार्टिकल्स होते हैं उससे वो कन्वर्टेड हो जाता है वाटर वेपर में। यही फिनोमेना होता है जिसके कारण एक लिक्विड खुद को वेपर में चेंज कर पाता है किसी भी टेम्परेचर में बिलो बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस इज़ नोन एज द टर्म एवोपरेशन। होप इट इज़ क्लियर। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं बेसिक जो एवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ जाएगा वैसे ही एवोपरेशन का रेट बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा पानी एक सरफेस पे होगा वो उतना जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस उतना ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्बशन। फिर होता है टेम्परेचर में बढ़ाव। अगर आप कभी गर्मी के दिनों में अपने छतों पर पानी डालोगे तो वो तुरंत सूख जाता है। तो इसका यही होता है कि टेम्परेचर, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जब गर्म बढ़ता है तो एवोपरेशन जल्दी हो जाता है। डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी मतलब नमी होता है। जैसे मतलब अगर आप बरसात के समय में कुछ पानी डाल दो ज़मीन पर और गर्मी के समय में, तो आप एक नोट करो कि गर्मी में वो ज़्यादा जल्दी सूख जाएगा एज़ कंपैरिजन टू द रेनी सीज़न। तो यही होता है कि नमी जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा एवोपरेशन होगा। और इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, विंड का स्पीड जितना ज़्यादा हो, जिन मतलब अगर पानी अगर आप डाल दिए हो ज़मीन पर, वो तो उतना ही ज़्यादा जल्दी सूख जाएगा जितना ज़्यादा विंड होगा। अगर विंड नहीं होगा तो वो धीरे धीरे सूख ही जाएगा, पर विंड होने से वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो एवोपरेशन इन बेसिक सिंपल लैंग्वेज एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके वजह से जो पानी होता है किसी भी सरफेस पर वो जल्द ही भाप बन जाता है विदाउट एनी मेजर रिक्वायरमेंट्स बिलो उसका बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, तो वो उससे भी कम पर एवोपरेट होना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग मतलब एवोपरेशन जो है वो एक बल्क फिनोमेना नहीं है, वो एक सरफेस फिनोमेना है। अब आता है इस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट जो आपको जानना होता है चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को आते हैं। तो जब आप नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हो अपने पाम पर या रखते हो तो वो जल्द ही काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, और आपका जो सराउंडिंग होता है जहाँ पर आप उस पाम को रखे हो वो जल्द ही एवोपरेट होने लगता है, और जो आपका पाम है वो जल्द ही कूल होने लगता है। पॉइंट नंबर 2, एक सनी डे में पीपल, अगर आप स्प्रिंकल कर रहे हो पानी को किसी भी मैदान पर या अपने छत पर, तो वो जल्द ही लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसके कारण वो हेल्प होता है कि वाटर खुद को कन्वर्ट कर पाए, कूल कर पाए। ऐसा देखने आता है कि जब आप गर्मियों के दिन में अपने छतों पर पानी छिड़को तो वो जल्द ही एकदम भाप जैसा उड़ता है। तो इसका यही कारण है कि गर्मी की वजह से, इसीलिए स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर रूफ और ओपन प्लेग्राउंड बिकॉज ऑफ लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल दिस सरफेस, एंड दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3। कॉटन जो है वो एक गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, और वो एब्जॉर्ब करने में, स्वेट और एक्सपोज करने में, मतलब थोड़ा ठंडक दिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, जिसके कारण से ही हम लोग को ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि समर सीज़न में आप लोग कॉटन पहनो ताकि वो जल्दी एवोपरेट कर ले, वो जल्दी सोख ले उस पर पसीने को। इस चैप्टर में बस इतना ही था। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Please press the bell icon for the future updates. Thank you.